प्रिय सिविल सेवक आकांक्षियों, मैं आप सभी का बघेल ट्यूटोरियल्स के इस समसामयिक घटनाओं की श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग का विषय है, आप यहां पढ़ पा रहे होंगे बालवाड़ी। आज हम लोग बालवाड़ी के हर एक पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बालवाड़ी का मामला सेट करते हैं हम लोग। और इससे पहले कि बालवाड़ी का अध्ययन करें, तो यह जो बालवाड़ी है यह हमारी परीक्षा की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है, ये इसको भी हम लोगों को जान लेने की ज़रूरत है। तो यह जो बालवाड़ी है यह प्रश्न पत्र 2 और जिसका भाग 2 है निबंध, छत्तीसगढ़ के स्तर के जो मुद्दे के जो निबंध होंगे उससे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये जो आप देख रहे होंगे पहला प्रश्न तैयार किया गया है इसको भी, और ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं यह जो प्रश्न है वह प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। तो आप इन सब को अच्छे से हल कर पाएंगे अगर आप इसको पूरा देखते हैं और इसको पूरा समझने का प्रयास करते हैं। और इन प्रश्नों को हम लोग अंतिम में हल करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा को, मुख्य परीक्षा को हम लोग यहाँ पर हल नहीं कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं बालवाड़ी शुभ आरंभ। तारीख क्या है तो 5 सितंबर 2022। और इसका जो थीम है जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा के गाड़ी। तो ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को बालवाड़ी का शुभ आरंभ किया गया। और शायद ही इससे बेहतर कोई दिन होता इस बालवाड़ी के शुभारंभ करने के लिए। सबसे बेहतर और उपयुक्त दिन था शिक्षक दिवस ही, और उसी दिन इस बालवाड़ी की शुभारंभ छत्तीसगढ़ में की गई है। तो इसी आलोक में हम लोग बालवाड़ी को समझ रहे हैं। आइए, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और यह छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम जी हैं। और ये बच्चों को दिखाया गया है जिनके लिए यह बालवाड़ी शुभारंभ किया गया है। और इसके जो संचालनकर्ता कौन है ये भी आप यहाँ से देख पा रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो बालवाड़ी शुरू की गई है यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूर्व प्राथमिक शिक्षा के तहत भी जो बालवाटी की अवधारणा है तो उसको लक्षित करने के लिए की गई है। साथियों, बचपन से बड़ा कोई स्कूल नहीं होता और जिज्ञासा से बड़ा कोई टीचर नहीं होता, कोई शिक्षक नहीं होता। तो ये जो बचपन है तो बचपन के स्कूल को और जिज्ञासा को पूरी तरीके से संवर्धित करने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए इस बालवाड़ी का प्रारंभ किया गया है। यह जो हमारी शिक्षा नीति आई है 2020 में 29 जुलाई को इसको अपनाया गया। यह 34 वर्षों के बाद आई। इससे पूर्व की जो शिक्षा नीति थी वह वर्ष 1986 में आई थी। तो यह 21वीं सदी की शिक्षा नीति है जो भारत के प्रत्येक नागरिक का, भारत के प्रत्येक निवासी का सर्वांगीण विकास की बात करता है और वह व्यक्ति राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सके। तो ये जो शिक्षा नीति है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसको 29 जुलाई को अपनाया गया था, 29 जुलाई को, इसमें स्कूल शिक्षा में कुछ परिवर्तन किए गए। पहले 10+2 की अवधारणा पर स्कूल शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब वह 5+3+3+4 के अवधारणा पर शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये जो है यह 5 है और यह जो है वो 3 है और यह जो 3 है और यह जो 4 है। तो वह 5+3, 3+3 और +4 के आधार पर शिक्षा दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पहले यह प्रारूप चलता था। अब उस प्रारूप को बदलकर हमको ऐसा बनाना पड़ेगा। तो आइए दरअसल इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जो ये 5 दिख रहा है, इस 5 का मतलब क्या है? इस 5 का मतलब है साथियों कि 5 वर्ष की शिक्षा। 5 वर्ष की शिक्षा कैसे? तो ये जो 5 है इसके 2 मतलब हैं। एक तो 3 से 6 वर्ष तक प्राथमिक पूर्व शिक्षा होगी जो आंगनबाड़ी में आयोजित की जाती है, 3 से 6 वर्ष तक।
और ये जो यहाँ पर 6 से जो 8 वर्ष तक की शिक्षा है इसमें क्लास 1 और क्लास 2 आएगा, क्लास 1 और क्लास 2। तो ये 5 हो गए, 3 साल इधर और 2 साल इधर। इधर जो चलेगा वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है और यहाँ से आप देख रहे होंगे तो प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हो गई है। तो यह पूर्व प्राथमिक शिक्षा है। तो 5 का मतलब है 5 साल की शिक्षा जिसमें क्लास 1 क्लास 2 शामिल रहेगा और बच्चा उसको 6 से 8 वर्ष तक की अवधि में पढ़ेगा। और दूसरा जो होएगा 3 से 6 साल तक बच्चा पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करेगा। कहाँ करेगा? तो आंगनबाड़ी में करेगा। ये जो 3 है इसमें 3 साल की शिक्षा होगी और उसकी यहाँ पर आयु 8 वर्ष तो हो चुकी है, तो 8 से 11 वर्ष तक यहाँ उसकी बच्चे की आयु रहेगी और वो यहाँ पर क्लास 3, 4 और 5 को पढ़ेगा। आगे देख रहे हैं यहाँ भी 3 है, तो यहाँ से 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे की आयु पढ़ाई करेंगे और इसमें क्लास 5 तक तो हो गया है, यानी यहाँ पर क्लास 8, क्लास 6, 7 और 8 तक। ये जो 4 देख रहे हैं यह 14 से 14 तो हो गया है, 14 से 18 वर्ष तक की आयु के लिए रहेगा और बच्चा यहाँ क्लास 9वीं से लेकर 10वीं, 11वीं, 12वीं, 4 है ना, तो 4 आ गया। तो इस तरीके से उसकी 18 वर्ष तक यह 12वीं तक की पढ़ाई पूरी होगी। जो पहले 10+2 के अवधारणा पर आधारित था, अब वह चलेगा 5+3+3+4 के। और जो यह वाला जो एज रहेगा, इस 5 वाले एज को फाउंडेशनल स्टेज कहा जाएगा और यह जो वाला भाग है इसको प्रीपरेटरी स्टेज कहा जाएगा और इस वाले स्टेज को मिडिल एज कहा जाएगा। और जो 14 से 18 वर्ष तक की आयु बच्चे रहेंगे, जो 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई करेंगे, उसको सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा। जो ये बालवाड़ी है वो यहाँ से संबंधित है फाउंडेशनल स्टेज से। तो ये जो शिक्षा नीति है इस पर तो फाउंडेशनल स्टेज से लेकर हम लोगों के सेकेंडरी स्टेज तक की बात कही गई है, उस शिक्षा की भी इसमें बात है। तो आज जो हम लोग गौर करने वाले हैं यहाँ फाउंडेशनल स्टेज पर, और ये जो नींव है, अगर नींव मजबूत रहती है साथियों तो इमारत भी मजबूत बनती है। जब बच्चा अपने इस अवस्था में होता है तो वह अधिक रचनात्मक होता है, अधिक नवचारात्मक होता है, अधिक सृजनात्मक होता है, वह उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी तीव्र गति से हो रहा होता है। तो इस दौरान कैसे बच्चे की क्षमता को अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो और स्कूल जाने से पूर्व यानी क्लास 1 पहुंचने से पहले ही वो क्लास 1 की पढ़ाई के लिए लायक हो। तो इन्हीं 2 बातों को लेकर इस फाउंडेशनल स्टेज की आधारशिला रखी गई है। आइए इस जरा फाउंडेशनल स्टेज को हम लोग और आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें तो 2 भाग हैं, जाने हैं आप लोग। उसमें बच्चा क्लास 1 क्लास 2 पढ़ता है, वह 6 से 8 वर्ष की आयु में, लेकिन 6 वर्ष से कम और 6 वर्ष से कम तक 3 साल तक वह रहता है कहाँ? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा में। याद करिए जो ये 5 था इसमें 5 साल की पढ़ाई होती है। बच्चा 3 साल तक 3 साल की उम्र में आंगनबाड़ी जाता है और 6 वर्ष तक वहाँ आंगनबाड़ी में वह मूलभूत चीज़ों को, संख्या ज्ञान को, शब्द ज्ञान को, अक्षर ज्ञान को, रंगों को पहचानना सीखता है। तो यहाँ तो यह जो होगा उसका फाउंडेशनल स्टेज होगा, ये भी होगा फाउंडेशनल स्टेज, लेकिन हम लोग इस नीचे वाले पे बात करेंगे। 6 से 8 वर्ष तक तो वो क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ता है। तो अभी ये जो हम लोग का यहाँ पर फोकस रहेगा, तो पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, क्योंकि यही तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहलाएगा। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा को आप यहाँ देख रहे हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा वह शिक्षा है जो 3 से 6 वर्ष के आयु 3 से 6 वर्ष की आयु के समूह को दी जाती है। यह औपचारिक शिक्षा का प्रथम चरण है साथियों। यह
ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर एजुकेशन का बेस है, नींव है। तो इसको मजबूत किए बिना हम लोग शिक्षा को कभी भी मजबूत नहीं कर सकते, और शिक्षा मजबूत नहीं हो पाएगी तो कभी भी हम लोग विश्व गुरु, विश्व शक्ति और आत्मनिर्भरता हासिल नहीं कर सकते। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने हमको लक्ष्य दिया है कि वर्ष 2047 तक, आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक हम लोगों को विश्व शक्ति, विश्व गुरु और आत्मनिर्भरता की उपाधि हासिल करनी है। अगर हम लोगों को ऐसा करना है तो हम लोगों को शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा, और शिक्षा में भी कहाँ तो हम लोगों को फाउंडेशनल स्टेज में, और फाउंडेशनल स्टेज में भी कहाँ तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा पे। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है? वह शिक्षा जो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को प्रदान की जाती है, और यह औपचारिक शिक्षा का सबसे प्रथम चरण भी है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। आंगनबाड़ी, जहां बच्चे लेते हैं, नर्सरी स्कूल, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, प्रिपरेटरी स्कूल, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल, सरकारी एवं निजी विद्यालयों के पूर्व प्राथमिक अनुभाग। तो पूर्व प्राइमरी एजुकेशन के, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के व्यापक लक्ष्य क्या है? 2 यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है साथियों? बच्चे का मानसिक विकास भी हो और बच्चे का शारीरिक विकास भी हो, बच्चे का साक्षरता विकास भी हो और अन्य गतिविधियों में भी वह पारंगत हो। तो बच्चों का हम लोगों को सर्वांगीण विकास करना है। वृक्ष कितना भी बड़ा हो जाए वो जड़ से जुदा नहीं हो सकता है। जिस दिन वो जड़ से जुदा हो जाएगा उस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरीके से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे जो बचपन में सीखे रहते हैं वो हमेशा उनके जीवन पर्यंत तक साथ बना रहता है। तो अगर वो बचपन में अच्छी चीज नहीं सीखेंगे तो जीवन पर्यंत तक नकारात्मक चीजें करते रहेंगे, और अगर वह अपने पूर्व प्राथमिक स्तर पर अपने बाल्यावस्था में ही अगर अच्छी चीजें सीखते हैं, अगर अपनी क्षमता का पूर्ण विकास करते हैं तो वह उनको पूरे उनके जीवन पर्यंत तक सहायता करता रहेगा। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है और आजीवन सीखने हेतु मजबूत नींव डालना है, तभी तो इमारत मजबूत बनेगी। बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करना है, यानी कि जब वह क्लास 1 में जाए, जब वो यहाँ पर 6 वर्ष की आयु में पहुंचेगा तो क्लास 1 जाएगा। तो इस क्लास 1 में जाने से पहले वहाँ के पूर्व शर्तों को वो पूरा करे, उसको साक्षरता हो, उसका उचित पोषण हो, वह शब्दों को पहचानना सीख ले, रंगों को पहचानना सीख ले, वह उसको अक्षर का ज्ञान हो, वह डिकोड कर सके, वर्गीकरण कर सके। तो ये सब हम लोगों को पहले से सिखाकर बच्चों को क्लास 1 में भेजना है, और वही इस पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अल्टीमेटली उद्देश्य है। साथियों आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य। एक ऐसे बाल अनुरूप वातावरण का निर्माण करना जहां सभी बच्चे अपना महत्व समझें कि मेरा क्यों इस प्रकृति पर, कि मेरा क्या महत्व है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, शैक्षणिक रूप से अपने सभी महत्वों को वह समझ पाए, अपने आप को सम्मानित एवं सुरक्षित महसूस करे और स्वयं के प्रति सकारात्मक भाव रखे। यह उद्देश्य किसका है? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का। अब बच्चों में बेहतर स्वास्थ्य, खुशहाली, पोषण, स्वच्छता, स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों के लिए मजबूत नींव डालना। हमारे बच्चों में कुपोषण की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ जो पोषण संबंधी व्यवहार होते हैं, स्वच्छता संबंधी जो व्यवहार हैं, उनके प्रति जागरूकता और साक्षरता में कमी है। तो इसको भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चों का उचित पोषण हो, क्योंकि उचित पोषण होगा तभी उनका जो मस्तिष्क होगा अपने पूर्ण दक्षता से कार्य कर पाएगा। तो ये भी एक उद्देश्य है मेरे मित्रों। आगे बढ़ते हैं। बच्चे को लगन से सीखने वाला बनने, समीक्षात्मक रूप से सोच सकने, रचनात्मक बनने और अपने परिवेश से सहयोग, संवाद और जुड़ाव स्थापित कर सकने में मदद करना। उसको हम लोग को समीक्षात्मक बनाना है, यानी कि चीजों को सही तरीके से समझे, रचनात्मक बनाना है, यानी कि समझिए बच्चा पुरानी चीजों से कोई नई चीजें बनाता है। जैसे जो गांव के बच्चे होते हैं उनके पास
पास मानव निर्मित या बाजार निर्मित खिलौनों का अभाव होता है, तो उस अभाव में भी वो अपना अवसर खोजते हैं और ऐसे सामान जो घर के लिए कचरा हो चुके होते हैं, उस कचरा से वह कंचन यानी नए खिलौनों का निर्माण कर देते हैं। तो एक रचनात्मक का उदाहरण है कि गांव के बच्चों के पास टेनिस बॉल, प्लास्टिक बॉल जैसे खिलौनों का अभाव होता है, तो जो बच्चे होते हैं फटे पुराने मोजों में प्लास्टिक को, कपड़ों को डालकर मोजे की गेंद बना लेते हैं। तो यह एक तरीके के रचनात्मकता का उदाहरण है आपके सामने। तो बच्चों में ऐसी रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। पेंसिल के छिलके बच्चे छिलते हैं, कुछ बच्चे उसको फेंक देते हैं, कुछ बच्चे उन्हीं छिलकों से कुछ अच्छी सृजनात्मक चीज़ों का निर्माण कर देते हैं जो सजावटी के लिए काम आ सकता है। पेंसिल से हम लोग किसी का नाम अच्छे तरीके से छिलके से लिख सकते हैं। तो हम लोगों को कागज को नहीं फेंकना है, कागज से लिफाफे बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके के रचनात्मक और सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देना है। आगे है बच्चों को ऐसा परिवेश देना जो उन्हें प्रभावशाली संप्रेषक बनाने में मददगार हो, जहां वे प्रभावशाली तरीके से सुनना बोलना सीखें। तो बच्चों को हम लोगों को समाज में कैसा व्यवहार करना है, कैसा बोलना है, कैसा सुनना है, इसकी भी क्षमता हम लोगों को विकसित करना होता है। इस अवस्था में आप लोग देखे होंगे कुछ बालक ऐसे होते हैं, वो ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, बात करने से हिचकिचाते हैं, अपनी मन की बात नहीं कहते और परिणाम होता है कि उनका सही तरीके से विकास नहीं हो पाता। तो हम लोगों को बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स को भी उजागर करने का कार्य पूर्व प्राथमिक स्तर पर करना ही है। आगे चलते हैं पूर्व प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय में सहज पारगमन के लिए तैयार करना। जब बच्चा आंगनबाड़ी से क्लास 1 में जाए तो उसमें क्लास 1 जाने से पहले वह पूरी तरीके से सक्षम हो, उसको कुछ चीजें पहले से ही मालूम हो, यानी कि वहां जाने से पहले तैयारी करके जाना है। तो सहज पारगमन होना चाहिए, इजी ट्रांजिट होना चाहिए। आगे है अभिभावकों और समुदायों के साथ भागीदारी बनकर काम करना, जिससे सभी बच्चों के पनपने को अवसर मिल सके। अभिभावकों को और समुदायों को भी साथ लेना है बच्चों के इस सर्वांगीण विकास में। तो ये देख रहे हैं, यह पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है, जहां बच्चों के पोषण पर, जहां बच्चों के अभिभावकों पर, समुदाय को भी साथ लिया गया है और आने वाले जो शिक्षा है उसके लिए भी तैयार किया जा रहा है। बच्चों के रचनात्मकता को, बच्चों के सृजनात्मक क्षमता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर कहें तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का हम लोगों को सर्वांगीण विकास करना है, क्योंकि इस नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य ही है कि हम लोगों को रचनात्मक, सृजनात्मक, अवधारणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना है, रटंत विद्या को नहीं, व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। मित्रों, तो आप जब सिविल सेवक बनने वाले हैं, जब आप सिविल सेवक बन जाएंगे तो आप इस शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करेंगे, रचनात्मक, अवधारणात्मक, सृजनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देंगे। लेकिन आज अगर आप खुद रट कर जाएंगे और खुद ऐसे करके जाएंगे चीजों को, तथ्यों को याद करके, तो आप कैसे बढ़ावा देंगे? तो ये जो बालवाड़ी है, इसमें तारीख केवल याद कर लेना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हर बारीकी से इसको आपको जानना चाहिए, और वही प्रयास हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की न्यू NEP 2020। आइए आगे बढ़ते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है, इसको नई शिक्षा नीति में किस नाम से संबोधित किया गया है। तो इसको नई शिक्षा नीति में ये देख रहे हैं ECCE के नाम से संबोधित किया गया है। प्रारंभिक का मतलब है अर्ली, और बाल्य अवस्था का मतलब है चाइल्डहुड, बाल्य अवस्था का मतलब चाइल्डहुड, देखभाल का मतलब केयर है, और शिक्षा का मतलब एजुकेशन है।
तो यहाँ पर ECCE का मतलब क्या हो गया? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा को तकनीकी भाषा में जो नई शिक्षा नीति 2020 में ऐसा कहा गया है। आइए कुछ बातों को हम लोग जानते हैं जो नई शिक्षा नीति में कही गई है। बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। इसमें क्लास 1 और क्लास 2 भी शामिल होगा। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। साथियों, एक बच्चे के मस्तिष्क का जो पूर्ण विकास है वह तो यहाँ देख रहे हैं ये जो लाइन लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि ये कह रहा है कि एक जो बच्चा होता है तो उस बच्चे की मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की आयु के पहले ही हो जाता है। तो अगर वो जब उसका मस्तिष्क 85% 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो रहा है तो वहाँ पर हम लोगों को उसके मस्तिष्क के विकास के प्रक्रम में अगर हम लोग उसके क्षमता का प्रयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समयों में हम लोगों को परेशानी होगी। तो हम लोगों को उसको बाल्यकाल में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाना है। क्या क्या? देखभाल यानी कि पोषणता से, और दूसरा क्या है यहाँ पर? शिक्षा है एजुकेशन से। तो हम लोगों को 6 वर्ष की आयु के पूर्व ही ये सारी चीज़ें सिखानी है, देखभाल और शिक्षा को, क्योंकि मस्तिष्क का 85% पूर्ण विकास वहीं पर हो जाता है। वर्तमान समय में विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए ECC में निवेश करने से इसकी पहुंच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है। सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने के समान अवसर मिल सकेंगे। साथियों, इस दोनों जो बिंदु हैं इनका सार बताता हूँ आपको। आप यहाँ देख रहे होंगे लक्ष्य 2030 तक है। देखिए हमारे भारत में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं और उनकी जो संतानें होती हैं वो आप उच्च शिक्षा तो छोड़िए, मिडिल स्टेज छोड़िए, सेकेंडरी स्टेज छोड़िए, वे तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से ही वंचित होते हैं। तो उनको भी इसमें शामिल करना है और 2030 तक हमें ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रह जाए, प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा से वंचित न रह जाए। अगर कोई बच्चा वंचित रहता है तो यानी हमारे देश में बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है, जो शिक्षा व्यवस्था है मजबूत नहीं है, खोखली है। तो इस यहाँ से आपने 2 बातें सीखी इस स्लाइड से कि एक बच्चे का मस्तिष्क 6 वर्ष की आयु के पूर्व तक 85% विकसित हो जाता है और हम लोगों को यह सुनिश्चित करना है 2030 तक कि भारत का हर एक बच्चा 6 वर्ष तक की आयु वाला वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण करे, उसका संगठित रूप से बाल्य अवस्था का देखभाल हो और उसको शिक्षा भी यहीं प्राप्त हो। आगे चलते हैं और समझते हैं कि ECCE में यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में कैसे बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसमें जो ECCE है यानी कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर जो हम लोग को शिक्षा देनी है वह बहुआयामी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित। ये जो ECC है या फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षा है इसमें हम लोगों को खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है, यानी बच्चों को खेल खेल में सिखाना है। यानी कि जैसे बहुत सारे आलू हैं, आलू को इकट्ठा कर दिए, चलो बच्चों इसको गिनो या इसका वर्गीकरण करो, कौन सा खराब है कौन सा बुरा है, या यहाँ पर सेब है, आलू है, टमाटर है, तो एक जैसे दिखने वालों को अलग करिए, चलिए एक सीधी रेखा खींच दी गई उस पर आप चलिए। तो इसमें जो पूर्व
पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्तर है, इसमें हम लोगों को खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसमें और हम लोगों को ये खेल आधारित शिक्षा के जरिए, गतिविधि और खोज आधारित शिक्षा के जरिए बच्चे को हम लोगों को अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियां और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली इत्यादि को उसको हम लोग समझा सकें। और साथ में सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। तो उनको भाषा का, अक्षर का, संख्या का, गिनती का तो की जानकारी दी जाएगी, लेकिन साथ में ये भी प्रयास करना है कि वह बालक एक सामाजिक प्राणी बन पाए, उसमें शिष्टाचार का भी गुण होना चाहिए और कुछ गलत कार्य करने से पूर्व बचपन में सीखी हुई नैतिकता भी पहले सामने आनी चाहिए और दूसरे जीवों के प्रति, दूसरे मानव के प्रति वो संवेदना रखे और एक साथ एकजुटता के भाव से, सहयोग के भाव से कार्य कर सके। तो इसमें यह भी जोर दिया गया है। ईसीसी का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज संवेगात्मक, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास इत्यादि पर भी यहाँ पर जोर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये जो है, ये जो हम लोग करेंगे, शिक्षा देंगे खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, और हम लोग यहाँ पर जो भाषा का उसको सामाजिक प्रणाली बना रहे हैं, उसको हम लोग संवेदनशील बना रहे हैं। तो इसको कौन करेगा, कौन बच्चों को ये सारी गतिविधियां करा रहा है? तो इसमें एक महत्वपूर्ण अंग है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में ही इन सारी गतिविधियों को संचालित किया जाएगा। आंगनबाड़ी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो इस आंगनबाड़ी के जरिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्तर को जमीन में लाया जाएगा। आंगनबाड़ी में ही इनको खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित शिक्षा दी जाएगी, जिसमें बच्चे साक्षरता, संख्या ज्ञान, शब्द ज्ञान के साथ साथ एक सामाजिक प्राणी, एक सांस्कृतिक प्राणी के रूप में भी उभर कर सामने आएंगे और बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। तो इसमें आंगनबाड़ी की संरचना पर भी काफी ध्यान दिया गया है कि जो आंगनबाड़ी है वह उच्चतर गुणवत्ता वाले होने चाहिए, वहां पर खेलने के उपकरण होने चाहिए, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं वहां होने चाहिए और साथ में वहां शिक्षक भी होने चाहिए। आगे बताएंगे छत्तीसगढ़ में किस तरीके की व्यवस्था रखी गई है। आगे है कि जो आंगनबाड़ी का जो बिल्डिंग हो, जो मकान हो, जो इमारत हो, वह बच्चों के अनुकूल होना चाहिए और वहां पर खेल पर आधारित, यानी कि जब वो आंगनबाड़ी में जाएं तो एक तरीके के अच्छा फील करें, अच्छा महसूस करें। तो इमारत इस तरीके का वहां पर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो फाउंडेशनल स्टेज है, जिसमें जो बच्चा होता है जब 3 साल में जाता है तो 3 से 4 साल यानी 1 साल तक उसका प्री स्कूल 1 कहलाता है। 4 से 5 जब साल का होता है तब वह प्री स्कूल 2 में पहुंचता है और जब 5 से 6 वर्ष तक पहुंचता है तब वह प्री स्कूल 3 में पहुंचता है और इसी को बाल वाटिका कहते हैं। और क्लास 6 से जब वो 6 से 7 साल का हो जाएगा तो क्लास 1 और जब वह 7 से 8 साल का हो जाएगा तो क्लास 2। तो यानी ध्यान रखिएगा फाउंडेशनल स्टेज में भी जब बच्चा 5 से 6 साल का होता है, प्री स्कूल तीसरा चलता रहता है, तो वहीं पर हम लोगों को बाल वाटिका डेवलप करना है। यह किसमें कहा गया है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो जब बच्चा 5 से 6 साल की अवधि में रहेगा तब वहां पर उसके पूर्ण विकास के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए, विविध पहलुओं में उसको दक्ष बनाने के लिए
बाल वाटिका का प्रारंभ किया जाएगा, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020 में कहा गया है। ध्यान रखिएगा, बाल वाटिका में 3 से 6 साल नहीं 5 से 6 साल आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। अगर आप यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो लोक सेवा आयोग आपका तो गेम बजा ही देगा परीक्षा में, क्योंकि आमतौर पर विद्यार्थी सोच रहे हैं कि इसमें 3 से पूरा 6 वर्ष आएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। 5 से 6 वर्ष तक ही बाल वाटिका डेवलप करने की बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, और इसी बाल वाटिका को छत्तीसगढ़ में बालवाड़ी के नाम से जाना जा रहा है। आगे चलते हैं और देखते हैं बाल वाटिका क्या है। तो बाल वाटिका 5 से 6 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक, न्याय संगत, आनंददायक, समावेशी और संदर्भित सीखने की अवसरों को उपलब्धता को बढ़ावा देने पर विचार करती है। प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के विकास एवं आयु अनुरूप उपयुक्त सीखने के अवसर देने की आवश्यकता है, जो उन्हें औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करते हैं और विद्यालय शिक्षा में प्रवेश को सहज और निर्बाध बनाते हैं। यानी जब बच्चा प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2 पढ़ लेगा और जब वह 5 वर्ष की आयु में पहुंचेगा तो 1 वर्ष तक उसका अध्ययन बाल वाटिका में होगा और आंगनबाड़ी को ही बाल वाटिका में तब्दील किया जाएगा, ताकि जब बच्चा 5 से 6 साल तक हो बाल वाटिका में अध्ययन करे और जब वह क्लास 1 में पहुंचे तो बाल वाटिका में सीखी गई चीजों से क्लास 1 में वह बेहतर प्रदर्शन कर सके। यानी कि हम लोगों का जो ट्रांजिशन है, कहां से बाल वाटिका से क्लास 1 तक या पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्तर से प्राथमिक शिक्षा यानी कि क्लास 1 तक, इसका जो ट्रांजिशन होना चाहिए वह स्मूथ होना चाहिए, ये भी एक लक्ष्य है। ध्यान रखिएगा, बाल वाटिका 5 से 6 वर्ष। बाल वाटिका की जरूरत क्यों है? व्हाई डज वी नीड बाल वाटिका? ये भी तो हम लोगों को समझना ही पड़ेगा और कोई विकल्प तो है ही नहीं हम लोग के पास, क्योंकि यही बाल वाटिका तो छत्तीसगढ़ में बालवाड़ी जान रही है, कही जा रही है। ये जो बालवाड़ी है इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बाल वाटिका कहा गया है। बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करना, इसीलिए बाल वाटिका का निर्माण हुआ है विद्यालय के लिए, यानी कि जब वो क्लास 1 में जाएं तो उसके लिए तैयार रहें। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना है, अच्छी आदतें रहें, अच्छा व्यवहार करें, गलत तरीके के या गलत दिशा में न जाएं। बच्चों में सुनने और बोलने के कौशलों का विकास करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट करने हैं, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बुद्धि एवं व्यक्तित्व का विकास करना, उसका बेहतर पर्सनालिटी हो और उसका जो मानसिक विकास भी बेहतर तरीके से हो। पूर्व प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय में सहज रूप से पारगमन के लिए तैयार करना, जो ट्रांजिशन होना चाहिए पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक पर, बाल वाटिका से क्लास 1 में वो जो ट्रांजिशन होना चाहिए स्मूथ हो, उसके लिए भी हमें बाल वाटिका की जरूरत है। आगे देख लेते हैं बाल वाटिका का उद्देश्य है तो खेल आधारित शिक्षा देना है और भाषाई कौशलों का विकास करना है। बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में माता पिता और समुदाय को भी शामिल किया गया है, पहले पढ़े हैं, अभिभावकों को भी इसमें शामिल किया गया है। विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा 1 के लिए तैयार करना है, स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। बच्चों में अनौपचारिक शिक्षा से औपचारिक शिक्षा में सहज पारगमन को सुनिश्चित करना है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मनोरंजन एवं प्रेरक वातावरण का सृजन करना, ताकि उन्हें खेल खेल में सीखने और एवं वायु के अनुकूल उपयुक्त शिक्षाप्रद अनुभव प्रदान किए जा सकते हैं। तो यह बाल वाटिका का उद्देश्य है। इन सभी उद्देश्यों पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं और आगे देखते हैं जो ये छत्तीसगढ़ में ये जो बालवाड़ी प्रारंभ हुआ है, अब इससे जुड़े तथ्य को जान लेते हैं। ये जो हमने बाल वाटिका पढ़ा है वही बेस है, वही नींव है, उसी पर यह बालवाड़ी
खड़ा है। तो उस बाल वाटिका को छत्तीसगढ़ में बालवाड़ी कहा जा रहा है। और अगर आप बाल वाटिका को समझ लिए हैं तो यह बालवाड़ी का जो उद्देश्य है यह तो कल कल बह जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी बाल वाटिका को नहीं पढ़ा है वो कभी भी पूर्ण रूप में बालवाड़ी को कभी समझ ही नहीं सकता है। नई शिक्षा नीति के अनुसार खेल खेल में बच्चों को सीखने, खेल आधारित शिक्षा की क्षमता को विकसित करने के लिए अपने निवास कार्यालय में आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश में बालवाड़ी योजना का आरंभ किया गया है। क्यों किया गया? खेल खेल में सीखने के लिए, खेल खेल में बच्चे सीख पाए, इसीलिए बालवाड़ी, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बाल वाटिका हम लोग पढ़े हैं। बाल वाटिका में खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, गतिविधि आधारित, खोज आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वही तो उद्देश्य बालवाड़ी का ही होगा, क्योंकि बालवाड़ी तो बाल वाटिका ही है। कब शुरू हुई बालवाड़ी? 5 सितंबर को। प्रीलिम्स विभाग क्या है? शिक्षा विभाग। ये भी प्रीलिम्स का प्रश्न है। आयु वर्ग तो 5 से 6 वर्ष, 5 से 6 वर्ष प्रीलिम्स के तथ्य। और इसका थीम क्या है? जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा की गाड़ी पर है। यह जो आप देख रहे हैं प्रारूप क्या होगा? इसमें प्रारूप यह होगा कि अभी एक आंगनबाड़ी होगा और आंगनबाड़ी में ही बालवाड़ी संचालित की जाएगी। और इस आंगनबाड़ी में एक शिक्षक होगा और प्राथमिकता दी जाएगी शिक्षिका को। जहां शिक्षिका नहीं है, यानी अगर महिला टीचर वहां नहीं है तो फिर पुरुष को लिया जाएगा। अगर महिला है तो प्राथमिकता महिलाओं को दी जाएगी। और एक आंगनबाड़ी सहायिका, इन दोनों को बालवाड़ी के लिए जो आंगनबाड़ी में संचालित की जाएगी उसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। और शुरुआत में उन आंगनबाड़ियों का चुनाव किया गया है जहां एक ही कैंपस में प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी दोनों हो। तो पहला आप जानते हैं कि इसमें शुरुआत में 5173 बालवाड़ी ही प्रारंभ की गई है। तो ये 5173 बालवाड़ियों का चुनाव कैसे किया गया है? अभी यह पूरे प्रदेश भर में नहीं है, इसकी संख्या और बढ़ेगी। तो अभी ये 5173 का चुनाव किया गया होगा। उसका आधार क्या है कि प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी दोनों एक ही कैंपस में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो शिक्षिका है वह उसी प्राथमिक स्कूल से बिलोंग करेगी। साथ में आंगनबाड़ी में सारे बुनियादी और संरचना उपस्थित हो जो बालवाड़ी के लिए आवश्यक होंगे। साथ में वे आंगनबाड़ियों का चुनाव किया गया है जहां बच्चों की संख्या सामान्य स्तर पर हो, अत्यधिक कम न हो। तो इसको हम लोग को छत्तीसगढ़ में कितनी बालवाड़ी शुरू किए गए हैं? तो 5173। और इनका चुनाव विभिन्न पैमानों पर किया गया है। पहला है कि प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी एक ही कैंपस में होने चाहिए। वे आंगनबाड़ी जहां पर बालवाड़ी के लिए पर्याप्त बुनियादी और संरचना उपलब्ध है, और वे आंगनबाड़ी जहां पर बच्चों की संख्या सामान्य है, अत्यधिक कम नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं बालवाड़ियों का प्रथम चरण में चुनाव किया गया है और उनकी संख्या 5173 है। ये जो आप देख रहे हैं शिक्षिका है, ये आंगनबाड़ी में आएगी और सहायिका की सहायता करेगी। सहायिका चीज़ों का अरेंज करेगी और उसको बच्चों को सिखाएगा कौन? शिक्षिका। और शिक्षिका को प्रति माह 500 रुपये अधिक वेतन दिया जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये अतिरिक्त मानदेय प्रदान किया जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं, जो मैं बोला हूँ यहीं पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसी तरीके से भारत में भी जो भारत है, भारत सरकार ने बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को बढ़ावा देने के लिए निपुण भारत मिशन की शुरुआत की है। निपुण भारत का फुल फॉर्म है यहाँ पर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग with understanding and numeracy।
ये जो है निपुण भारत मिशन चलाया गया है। साथियों, कई ऐसी रिपोर्ट है जिसमें यह पाया गया है कि क्लास तीसरी का भी विद्यार्थी न तो वो संख्याओं को पहचान पा रहा है, ना ही उसको शब्दों का ज्ञान है, ना ही उसको अक्षर का ज्ञान था, और ना ही वह रंगों को पहचान पा रहा था, और ना ही वह वर्गीकरण में निपुण था। तो इसके लिए भारत सरकार ने 3 वर्ष की आयु से लेकर 9 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, ताकि वो फाउंडेशनल साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कर सकें, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हासिल कर सकें, उसी के लिए यह मिशन यहाँ पर है, ध्यान में रखेंगे। और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुकूल है। इसकी शुरुआत 2021 में की गई है निपुण मिशन की। इसका उद्देश्य क्या है कि 2026 तक कक्षा 3 के अंत में सभी बच्चे पढ़ने लिखने एवं संख्या ज्ञान की दक्षता पर निपुणता हासिल कर पाएं। तो कक्षा 3 के अंत तक, तो ध्यान में रखेंगे, तो 2026 तक और कक्षा तीसरी तक, और उनका आयु कितना होना चाहिए, 3 से लेकर 9 वर्ष तक होना चाहिए। तो आगे देख लेते हैं कि वहाँ पर FLN था। FLN का मतलब क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है। तो लिटरेसी का मतलब यहाँ पर क्या है, L का मतलब, तो इधर वाला साइड लिटरेसी का मतलब बताता है और इधर वाला साइड न्यूमरेसी का मतलब बताता है। समझ के साथ सुनना और प्रतिक्रिया देना अच्छी तरीके से जानता हो, वो लिटरेसी में आएगा। स्वयं को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करना जानता हो, प्रवाहपूर्ण ढंग से और गहरी समझ के साथ पढ़ता हो, किसी विषय पर 3-4 वाक्य में अपने शब्दों को लिखना। तो तीसरी कक्षा तक इतना विकास उसका हो जाना चाहिए, जो लिटरेसी का मतलब है। यहाँ पर न्यूमरेसी का मतलब क्या है, संख्याओं व गणितीय संक्रियाओं की समझ बनाना और इनसे संबंधित व्यवहारिक सवालों को हल कर पाना। गणितीय अवधारणा जैसे आकृति, पैटर्न, आंकड़ों का उपयोग, माप आदि को समझना एवं इनसे संबंधित सरल सवालों को हल करना। तो संख्याओं को समझ सके, आकृतियों को पहचान सके, अनुक्रम जान सके, एकक संख्या ज्ञान जान सके, पैटर्न को जान सके, गणितीय सोच और कौशल, तर्क, सामान्यीकरण, समस्या समाधान, सन्निकटन, अनुमान लगाना, इन सभी चीजों को वो सीख जाए। इसीलिए निपुण भारत मिशन चलाया जा रहा है। कक्षा 3 तक, आयु 3 वर्ष से 9 वर्ष तक 2021 में इसको शुरू किया गया और इसको शिक्षा विभाग लागू कर रहा है। आगे चलते हैं और ये देखते हैं, तो इस तरीके से सिखाया जाता है, सिखाया जाएगा बालवाड़ी में बच्चों को। मिलाना है कि ये हाथ है, ऐसे पोस्टर लगे रहेंगे, पैर को मिलाना है ऐसा, शरीर के अंगों के साथ मिलान करिए। ये बीज से ये नए नए प्रकार के फूल तैयार किए गए हैं। ये आपका कौन सा पसंदीदा खेल है बताइए, बच्चे बताएंगे और खेल खेल में उनको शिक्षा मिलेगी। एक चित्र है जो पढ़े हैं वही है, गीत के माध्यम से, ब्लॉक बिल्डिंग के माध्यम से, जोड़ तोड़ के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कला, खोज, खेल, इन सब के माध्यम से बच्चे को हम लोग को बढ़ाना है और उसकी रुचि क्षेत्र का हम लोगों को प्रयास करना है। यह जो बालवाड़ी है 1 वर्ष तक चलेगा, बालवाड़ी देख रहे हैं, और यह सप्ताह में 6 दिवस चलेगा और प्रतिदिन 4 घंटे। जो बालवाड़ी है 1 साल के लिए 5 से 6 वर्ष, सप्ताह में 6 दिन और 1 दिन में कितना, तो 4 घंटे। लक्षित समूह 5 से 6 वर्ष। अगर आप इस चित्र को ही अच्छे से देखेंगे तो बालवाड़ी का सार मिलेगा, लेकिन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे अगर आप पिछली चीजों को नहीं पढ़े हैं। एक बात यहाँ पर और है, अभी छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले अंगना में शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। अंगना में शिक्षा अभियान के तहत हम लोगों को अंगना में शिक्षा अभियान के तहत यह प्रयास किया जाता है कि जो माताएं हैं वो भी अपने बच्चों को कुछ सिखा सके। संख्या ज्ञान, शब्द ज्ञान, लोगों को पहचानना, लोगों से बात करना, संचार कौशल, वर्गीकरण, ये सब माताएं भी सिखा सकें। इसके लिए माताओं को प्रत्येक शनिवार बस्ता विहीन दिवस को माताओं को प्रशिक्षण प्रदान कर किया जाता है, ताकि वे घर में ही अपने बच्चों को सिखा सकें। और ये भी
भी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो अवधारणात्मक शिक्षा की बात की गई है, जो खेल शिक्षा की बात की गई है, जिसमें अभिभावकों को, पालकों को लेने की बात की गई है, उसके तहत भी यह बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो अंगना में शिक्षा को भी ना भूलें जब आप लोग पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे, जब आप बालवाड़ी की बात करेंगे। आइए अब इससे जुड़े प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। प्रीलिम्स का है, मेंस का नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, अभी आप यहाँ पर संचालित बालवाड़ी क्या है इसको लिख सकते हैं आप लोग कि यह 5 से 6 वर्ष के लिए है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बाल वाटिका की बात की गई है वही बालवाड़ी है, और इसमें खेल आधारित शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा और खोज आधारित शिक्षा की बात की गई है। बच्चों का सर्वांगीण विकास की बात कही गई है, और इसमें ये जो है शिक्षा का नींव मजबूत होना चाहिए। तमाम चीजें आप लिख सकते हैं जिसको आप पढ़े हैं। बाल वाटिका के बारे में भी लिख सकते हैं, और यहाँ ढांचागत बदलाव, यानी कि पहले 10+2 था, अब आ गया है 5+3+3+4। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, इसको भी हम लोग समझे हैं। ये प्रीलिम्स के प्रश्न को हल करते हैं, यह लिखना आपका काम है, इसको जरूर लिखिए। अगर मैं आपसे दावा करता हूं, अगर आप इस प्रश्नों को लिखते गए तो आपकी लेखन शैली बहुत हो जाएगी। जैसा बनता है वैसा लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। प्रयास करना सही बात होता है, प्रयास नहीं करना गलत बात होता है। तो ध्यान में रखेंगे इस बात को। और प्रश्न देख लेते हैं। बालवाड़ी के संदर्भ में विचार कीजिए, यह स्कूल पूर्व शिक्षा को नई शिक्षा नीति के अनुसार मजबूत करेगा। जी हाँ, अच्छी बात है, यह तो सही बात है। यह 3 से 6 वर्ष तक आयु वर्ग बच्चों के लिए है, गलत है। यह 5 से 6 वर्षों के लिए है। इसके कार्यान्वयन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक की भी भर्ती की जाएगी, ये भी सही है, जिसको 500 रुपए अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। इसमें खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि कथन इसमें आप देखेंगे तो 1, 3 और 4 सही है। थोड़ा ऑप्शन में यहाँ वो हो गया है, खामी हो गई है, तो इसमें थोड़ा बदलेंगे और इस एक ऑप्शन चौथा बना देते हैं। 1, 3 और 4 सही है, तो 1, 3 और 4 आप सही करेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान की विशेषता ही होती है कि इसको बांटने से बढ़ता है। आपका छोटा सा प्रयास हम लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि अच्छे से अच्छी सामग्री आप लोगों तक पहुंचाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।